अनमोल सुझाव। तेनालीरामा की कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में दो व्यक्ति आए। उनमें से एक के हाथ में सोने का एक हंस था। आते ही वे बोले, महाराज हमारा न्याय करें। कैसा न्याय? महाराज ने चौंक कर पूछा। आखिर बात क्या है? क्या इस स्वर्ण हंस को लेकर तुम दोनों में कोई झगड़ा है? झगड़ा नहीं महाराज, मतभेद है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में हंस था बोला, दरअसल हम दोनों आपस में मित्र हैं। हुआ यह महाराज कि मेरी तंगी की हालत में मेरे इस दोस्त ने मुझे अपनी खेत की कुछ ज़मीन जोतने के लिए दी थी। जब एक दिन मैं उसी ज़मीन पर हल चला रहा था तो मुझे यह स्वर्ण हंस मिला। मैं यह हंस लेकर जब अपने इस दोस्त के पास पहुंचा तो यह इसे लेने से इनकार कर रहा है। मैं कैसे लूँ महाराज? जब मैंने वह ज़मीन अपने मित्र को दी थी तो उसमें से उत्पन्न होने वाली हर चीज़ पर इसी का हक है। किंतु ज़मीन तो इसकी है महाराज, मगर वह ज़मीन मैं इसे दे चुका हूँ। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। महाराज भी उनकी सच्चाई से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनके समक्ष ऐसा मुकदमा पहली बार आया था जिसमें न कोई चोर था और न ही साहूकार। क्या फैसला दे कुछ समझ न पा रहे थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। आप लोग क्या कहते हैं? महाराज, एक दरबारी बोला, सोने के हंस को दो हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्सा दोनों को दे दिया जाए। मूर्ख, जब दोनों में से कोई भी पूरा हंस लेने को राजी नहीं है तो आधा कैसे स्वीकार करेंगे? दरबारी सिर पिटाकर चुप हो गया। फिर एक अन्य दरबारी बोला, महाराज आप इनसे ही पूछे कि ये क्या चाहते हैं। मेरी राय में तो इस हंस को राजकोष में जमा करा देना चाहिए, क्योंकि धरती से निकली संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। हम ऐसा ही करते यदि ये लोग चोरी से इस संपत्ति को अपने पास रख लेते। किंतु इन दोनों में से कोई लालची नहीं है, बल्कि दोनों ही सच्चे और ईमानदार हैं। अतः इस संपत्ति का कुछ ऐसा प्रयोग हो जिससे इन दोनों मित्रों की मित्रता की मिसाल कायम हो जाए। दरबारी अपनी अपनी राय देते रहे। किसी ने कहा कुएं खुदवाए जाए, किसी ने धर्मशाला का सुझाव दिया, किसी ने मंदिर का सुझाव दिया, मगर महाराज को कोई सुझाव पसंद न आया। फिर उन्होंने तेनालीरामा की ओर देखा। इशारा पाकर तेनालीरामा बोले, महाराज मेरा निवेदन है कि इस हंस को महाराज जौहरियों से मोल लगवाकर स्वयं खरीद ले तथा उस धन से इन दोनों की मित्रता के नाम पर एक स्वर्ण हंस उद्यान का निर्माण हो, जिसमें छायादार वृक्ष व दुर्लभ फल फूल वाले पौधे हो। उद्यान में एक शानदार सरोवर हो जिसमें दो सफ़ेद हंस तैर रहे हो। महाराज, जब तक स्वर्ण हंस उद्यान कायम रहेगा तब तक इनकी अनोखी मिसाल कायम रहेगी। वाह, स्वर्ण हंस उद्यान! महाराज मुस्कुराए। तेनालीरामा, तुम्हारा सुझाव तो वास्तव में ही अच्छा है। हमारा फैसला भी यही है कि कीमत के धन से स्वर्ण हंस उद्यान बनाया जाए। तेनालीरामा के इस अमूल्य सुझाव का पूरे दरबार ने समर्थन किया और यह पहला अवसर था जब उनसे ईर्ष्या रखने वालों ने भी उनकी जमकर प्रशंसा की। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, अनमोल सुझाव। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।